मतलब एक लड़की की जान की कीमत कोई कीमत ही नहीं है, वो जिए मरे। मतलब हमारे देश में जब हम ये देखते हैं ना, एक बच्ची पैदा होती है तो कुछ माता पिता ही उसको गंदगी में फेंक देते हैं। क्या हम सिर्फ एक ढोंग करते रहेंगे कि बच्ची है देवी का रूप है, लेकिन असल जीवन में जब बच्ची पैदा होती है तो हम क्यों इतने दुखी हो जाते हैं? ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अब निकिता तोमर, एक लड़की जो कॉलेज जाती थी, जो भाई अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसका भविष्य था पूरा आगे, उसको एक तौसिफ नाम के लड़के ने कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है सीसीटीवी में और गोली मार के हत्या कर दी। उसकी हत्या रिकॉर्ड हुई, सारे एविडेंस सामने थे, सब कुछ सामने था, उसको गिरफ्तार किया गया। लड़के ने खुद ने कबूला कि मिर्जापुर जो सीरीज है, वेब सीरीज जो टीवी सीरीज आती है, उसको देख के उसका खून खौला और उसने जाके उस लड़की को मार दिया। ठीक है, बॉलीवुड अब यही तो शिक्षा दे रहा है आजकल हमें। और उसके बाद उस लड़के की, तौसिफ की मां ने यह बयान दिया कि इसमें क्या हो गया, मेरे बेटे से शादी कर लेती, बेकार में खामखा अपनी जान गंवानी पड़ी। निकिता तोमर के लिए उसकी मां ये कह रही है, लड़के की मां जिसने हत्या कर दी ऑन रिकॉर्ड। ये पूरा वाकया हुआ। और उसके बाद कुछ मुसलमान लड़के ये कहते फिर रहे थे, हमारा तो खून ही इतना गर्म होता है, अगर आप हाँ नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो ये है इनकी रियलिटी। वो लड़का तौसिफ उस लड़की को प्रेशराइज कर रहा था कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वो लड़का उस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था, लड़की मना कर देती है। क्या इरादा था उस लड़के का? रेप करने का। और उस लड़की ने मना कर दिया तो बंदे के दिमाग में तैश आ गया, क्योंकि गर्म खून है, और उस लड़की के सर पे गोली मार दी। उसका दोस्त आता है, उसको लेके भाग जाता है। पूरा वाकया रिकॉर्ड होता है, गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या हुआ, जब सारी चीजें क्लियर हो गई, गिरफ्तार किया गया, ये क्लियर हो गया कि जो लड़का है, उसकी जो फैमिली है, कांग्रेस के साथ उनके संबंध है, उनकी फैमिली में कांग्रेस के लोग हैं खुद। तो ये सारा जब चीजें क्लियर हुई, अब देखो हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहां पे भैया अपील करते हैं। क्या अपील करते हैं? तौसिफ ये अपील कर रहे हैं भाई साहब कि भाई हमने नहीं मारा है, ये तो उस लड़की निकिता तोमर के परिवार, माता पिता, इन्होंने ही उसको मारा है और ये ऑनर किलिंग है। अजी बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। आप कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, गोली चला दी, लेकिन आप इतने बेशर्म हो, इतने ढीठ हो, और वो वकील के हो तो मतलब उल्टा करके मारा ना जाए तो और क्या किया जाए? जो व्यक्ति ये कोर्ट में जाके झूठ कह रहा है कि जी वो तो माता पिता फैमिली ने मारा है, ये तो तौसिफ है ही नहीं, ये गाड़ी का जो नंबर दिख रहा है ये तो किसी और ने दूसरी गाड़ी लाके जान के तौसिफ को फ्रेम करने के लिए उसकी गाड़ी का नंबर लगा दिया। अब देखो कांग्रेस में है, इनके परिवार में, तो इतने समय में इन्होंने ये कुछ दिमाग लगाया और सोचा, क्योंकि सिस्टम तो हमारा इतना लाचार है, हमारा कोर्ट तो इतना लाचार है, यहां पे तो करप्शन ही चलता है, तो क्या फर्क पड़ेगा, जाके झूठ बोल दो, केस चलता रहेगा। तो अब इन्होंने ये दाखिल कर दी है। जिस तरीके से निर्भया के वक्त आपने देखा है कि रेप हो जाता है उस बच्ची का, वहां पे कुछ लोग ये बोलते हैं सुबह मेरा जन्मदिन था और जैसे ही मैंने टीवी चलाया और ये न्यूज देखता हूं कि निर्भया का रेप हो गया, मेरे को गुस्सा आया कि अरे यार, मतलब उस व्यक्ति को, उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, इसके लिए उसको दुख नहीं हुआ, उसको दुख हुआ मेरा जन्मदिन बर्बाद हो गया। ऐसे तो आज हमारे देश में लोग जन्म लेके बैठे हैं। इन लोगों को उल्टा करके डंडे लगाने चाहिए जो ऐसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, मतलब डंडे लगाने चाहिए उल्टा करके। और ऐसे लोगों को तो बख्शा ही नहीं जाना चाहिए जो निर्भया का रेप किए, जिनको 8 साल तक खींचा केस को और फिर फांसी मिली है। और अब ये तौसिफ जैसे लोग जो ऑन रिकॉर्ड हत्या कर दी और उसके बाद भी बेशर्मों जैसे अपील कर रहे हैं और कोर्ट इनको एंटरटेन कर रहा है, ये लाचारी है, ये इस देश में नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर चलेगा तो एक आम जो नागरिक है उसका भरोसा ही उठ जाएगा, ना कोर्ट पे भरोसा रहेगा और ना उसे कभी लगेगा जस्टिस मिल सकता है। इस चीज में बदलाव आने की बहुत आवश्यकता है। कोर्ट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इसी तरीके से कुछ लोग लड़कियों के साथ इस तरह से बर्ताव करते रहेंगे, रेप करेंगे, उनकी हत्या कर देंगे, उनको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करेंगे और लड़की नहीं बैठेगी, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भाषा लिखेंगे हमारा तो खून ही है ऐसा, अगर लड़की हमसे नहीं मानेगी तो हम उसको मार देंगे, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आप खुद कमेंट में बताओ, क्योंकि भाई ये चीज, क्योंकि भाई मेरे तो ये नहीं समझ में आता है।
ऐसे लोगों को मेरा तो एक सिंपल है कि भाई पुलिस को उल्टा करके डंडे को गर्म करके लोहे का डंडा और दे धड़ाधड़ लगानी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं सुधर सकते। इनको सुधारने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ढीठ हो चुके हैं। ये भाषा लिखते हुए इनको शर्म नहीं आती है, ऐसा कृत्य करते हुए इनको शर्म नहीं आती है, और उसके बाद कोर्ट में जाके निकिता तोमर के विरोध में ये कहते हैं भाई हमने तो नहीं मारा है, उसके माता पिता ने मारा है। उसकी माँ को पकड़ के लाओ, उसी तौसीफ की, जो ये कहती फिर रही थी कि भाई क्या हो गया, क्या हो क्या गया, मेरे बेटे ने भाई शादी करनी चाहिए कर लेती, बेकार में अपनी जान गंवानी पड़ी, उसे मारना पड़ा बेकार में, तो ठीक तो बात है ना। यही तो होता है इस देश में कि अगर एक लड़का ढीठ है, घटिया है, मतलब महाघटिया है, बेकार परिवार से है, बेकार हर चीज है उसकी, लेकिन अगर उसको एक लड़की से शादी करनी है और लड़की नहीं करना चाह रही है, वो उसका जबरदस्ती धर्म बदलना चाह रहा है, लड़की नहीं बदलना चाह रही है, तो उसको अधिकार है मारने का। इसमें क्या नया हो गया, मार दिया, ये तो उसका ऑब्वियस बात है, जन्मसिद्ध अधिकार है। यही तो है इस देश में सेक्युलर, यही तो है। ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं डंडे पड़ने चाहिए, और पड़ जाएंगे अगर नहीं सुधरे तो। सुधर जाओ, क्योंकि अब शांत नहीं बैठेंगे, समझे। राम मंदिर बन रहा है और बहुत ही भव्य बनेगा, तो शांति से बैठ जाओ। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।